Distinguish between business, profession and employment. Please note, business profession का distinguish आए ये दो, ठीक है, या प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट का है या बिजनेस एम्प्लॉयमेंट का है या फीचर्स भी आए, तुम सब जगह ये क्वेश्चन यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक डिस्टिंग्विश नॉर्मली 5 मार्क्स का आता है। कोई भी डिस्टिंग्विश हो हमेशा स्टार्ट किससे करेंगे, मीनिंग, उसके बाद क्या होएगा, डेफिनेशन यदि दिया होगा तो यूज करना, और एंडिंग पॉइंट शुड बी एग्जाम्पल, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। बिजनेस, एनी एक्टिविटी, एक्टिविटी में दो कौन सा रहेगा, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन, बराबर है। एनी एक्टिविटी डन विथ प्रॉफिट मोटिव इज कॉल्ड एज बिजनेस। प्रोफेशन क्या है, प्रोवाइडिंग पर्सनल सर्विस of a special or expert nature is called as profession, which requires qualification and experience. Employment क्या बोलोगे, when a person works for another person, जब एक आदमी दूसरे के लिए काम करता है। मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप, रिलायंस इंडस्ट्रीज का अकाउंट्स मैनेजर, रिलायंस इंडस्ट्रीज एम्प्लॉयर, ये आदमी अकाउंट्स मैनेजर, एम्प्लॉय काम कर रहा है रिलायंस के लिए। ऑब्जेक्टिव क्या है बिजनेस का, सीधा हिसाब है, तुम बिजनेस या स्टार्टअप क्यों करना चाहते हो, यू वांट टू अर्न प्रॉफिट। प्रोफेशन का क्या है, टू प्रोवाइड सर्विस टू पेशेंट्स और क्लाइंट्स, और इसका एम्प्लॉयमेंट का टू अर्न वेज या सैलरी। वेज किसको दिया जाता है, मजदूर को, सैलरी किसको दिया जाता है, एग्जीक्यूटिव को। नाम का फर्क है, दोनों केस में पगार ही है, लेकिन मजदूर को या जो वर्कर है उसको वेजेस बोलते हैं, और एग्जीक्यूटिव या मैनेजर को सैलरी। नेक्स्ट, रिटर्न, बिजनेस का रिटर्न क्या है, प्रॉफिट, ही अर्न्स प्रॉफिट, सेल्स माइनस कॉस्ट। प्रोफेशन का प्रोफेशनल फी, ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट का वेजेस या सैलरीज उसको मिलता है एज अ रिटर्न। नेचर ऑफ वर्क, बिजनेस का या तो प्रोडक्शन होगा या डिस्ट्रीब्यूशन होगा। प्रोडक्शन होगा तो मारुति, डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो कॉमर्स के किराना शॉप बोल सकते हो, मेडिकल शॉप बोल सकते हो, भाजी के शॉप्स बोल सकते हो। सो प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें लेना देना होता है, सेल और एक्सचेंज, ठीक है ना। प्रोफेशन का क्या है, इज टू प्रोवाइड एक्सपर्ट सर्विस। एक्सपर्ट सर्विस जो आम इंसान नहीं कर सकता, उसमें कौन सा रहेगा, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर, आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिजाइनर का भी स्कोप काफी बढ़ गया है, और आजकल इवेंट मैनेजर का भी, कायरोप्रैक्टर, इवेंट मैनेजर भी नासिक में काफी स्कोप बढ़ रहा है। और नेचर ऑफ वर्क, द नेचर क्या है, प्रोडक्शन और ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी बोला है। द नेचर ऑफ वर्क इज टू प्रोवाइड एक्सपर्ट सर्विस, ठीक है, और यहाँ पे जॉब परफॉर्मेंस है किसका, एम्प्लॉयमेंट का। क्वालिफिकेशन, बिजनेस के लिए कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन आजकल मैंने नोट किया है कि जो भी स्टार्टअप वाले हैं, तुमने देखा ना शार्क टैंक, देखा है शार्क टैंक, सब के सब प्रॉपर MBA, IIT, IIMs ये सब जगह से किए हैं। सो आजकल का ट्रेंड ये है कि लोग नॉलेज ज्यादा हासिल करके बिजनेस चालू कर रहे हैं। तुम्हारे पेरेंट्स हो सकता है उनका स्टोरी रहा होगा कि लेस एजुकेटेड बट उन्होंने बिजनेस बहुत मेहनत से बड़ा किया, बट आजकल का जनरेशन ज्यादातर एजुकेशन लेकर दुगनी प्रगति कर रहा है जो तुम्हारे पेरेंट्स और हम लोग जो कर रहे हैं। मतलब नेक्स्ट जनरेशन जो तुम लोग हमारे बाद, वो हमसे डबल या ट्रिपल स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं, करेक्ट, क्यों, क्वालिफिकेशन हासिल करके। लेकिन बिजनेस के लिए कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, तो प्रोफेशनल को प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन कंपलसरी है। तुमको कोर्ट में प्रैक्टिस करना है जिसको एडवोकेट बोलेंगे, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, LLB लेना पड़ेगा, फिर बार काउंसिल ऑफ इंडिया से COP, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेना पड़ेगा। तुमको क्लिनिक खोलना है तो तुमको क्या करना पड़ेगा, MBBS या BMS या BHMS, ये जो डॉक्टरी के एग्जाम्स है वो पास करना पड़ेगा। फिर क्या करना पड़ेगा, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेना पड़ेगा, किससे, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। या तुमको चार्टर्ड अकाउंटेंट, अकाउंट्स का ऑडिट जो करते हैं
वो यदि करवाना है तो तुमको इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के द्वारा एग्जाम देके 3 साल का आर्टिकलशिप करके पास करके सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, सब प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन है बेटा प्रोफेशनल में। और यहाँ पे क्वालिफिकेशन जो एम्प्लॉयर मांगे, फॉर एग्जांपल तुम्हारा मे बी अकाउंट्स का टीचर होगा तो क्वालिफिकेशन, या अकाउंट्स का एग्जीक्यूटिव या मैनेजर होगा तो कंपनी में से चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए। मार्केटिंग का होगा तो एमबीए मार्केटिंग बोलेंगे, इंजीनियरिंग रहेगा तो इंजीनियर बोलेंगे, है ना। सो क्वालिफिकेशन डिपेंड्स अपॉन द एम्प्लॉयर, करेक्ट। नेक्स्ट, रिस्क। रिस्क बिजनेस में सबसे ज्यादा, प्रोफेशन में थोड़ा कम। डू यू एग्री? क्यों कम? क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, तुमको स्टॉक जमा नहीं करना, तुमको एक ऑफिस चाहिए, टेबल चाहिए, चेयर चाहिए, बस उतना। सो डू यू एग्री? रिस्क बिजनेस में बहुत ज्यादा, क्योंकि आजकल बिजनेस चलेगा कि नहीं वो भी गारंटी नहीं, इतने सारे बिजनेस हो गए हैं, ठीक है, और फेल होने के चांस रहते हैं। प्रोफेशन में रिस्क है लेकिन कम है बिजनेस से, और एम्प्लॉयमेंट में रिस्क इज एब्सेंट। क्यों? रिस्क तो एम्प्लॉयर उठा रहा है, तुम तो नौकरी के लिए जा रहे हो। रिलायंस वाले रिस्क उठा रहे हैं, एम्प्लॉय तो काम कर रहा है। रिलायंस को प्रॉफिट लॉस हुआ वो रिलायंस का है, एम्प्लॉय का नहीं, ठीक है ना। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट का क्या पॉइंट है? एज बिजनेस मैंने तुम्हारे पास आया, मैगी बोला, तुम बोलोगे नहीं ये बाजू वाले दुकान से ले लो, कर सकते हैं। प्रोफेशन में डॉक्टर जो सर्जरी कर रहा है वो खुद ही करेगा, दूसरा थोड़ी कोई कर सकता है। सो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट पॉसिबल नहीं। तुम कंपनी के सिक्योरिटी देखते हो, तुम थोड़ी किसी और को बेच सकते हो, सब पासवर्ड तुम्हारे पास है। सो बिजनेस में ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट पॉसिबल है, प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट में नहीं। कैपिटल, सबसे ज्यादा कैपिटल किस में लगेगा? बिजनेस में। कम एम्प्लॉयमेंट तो लगेगा ही नहीं, प्रोफेशन में बिजनेस से कम लगेगा, ठीक है। नाउ सो कैपिटल, साइज ऑफ फर्म लेकिन लगेगा, ज्यादा लगेगा, और प्रोफेशन का लिमिटेड है, और एम्प्लॉयमेंट तो जरूरत ही नहीं है। फिर नेक्स्ट, कोड ऑफ कंडक्ट। बिजनेस में कोड ऑफ कंडक्ट एज सच नहीं है, लेकिन फिर भी तुमको ईमानदारी से, कभी कभार कोई प्रोडक्ट का वजन देखोगे, 400 ग्राम का ब्रेड हो सकता है 380 ग्राम, या इडली का आटा आता है ना, तुम वेट करना, हो सकता है 500 ग्राम का पैकेट कुड बी 470 ग्राम्स। हो सकता है वहां पे कुछ बिजनेस वाले बदमाशी करे, कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। वही तुमने लॉयर या चार्टर्ड अकाउंटेंट या कुछ गड़बड़ी किया तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया तुम्हारा प्रैक्टिस कैंसिल कर सकता है, ठीक है ना। जैसे मैंने बताया था, एमबीबीएस सर्जरी नहीं कर सकता, उसने एक सर्जरी किया और पता चला उनको, प्रैक्टिस सीधा कैंसिल कर देंगे। यदि सीए वाले, एक समय तो चार्टर्ड अकाउंटेंट में 2 ही कोर्स अलाउड है, तुम थर्ड कोर्स नहीं कर सकते एक साथ। सीए बीकॉम तुमने साथ में कोई थर्ड कोर्स किया, उनको पता चला तो तुम वार्निंग लेटर भेजते हैं, तुम थर्ड कोर्स कैसे कर रहे हो, क्योंकि वो लोग चाहते हैं फुल फोकस 2 कोर्स में करें, ठीक है ना। वार्निंग सीधा कैंसिल नहीं करते, लाइफ चेंज हो जाता है ना, वार्निंग लेटर तो आता ही, ठीक है ना। तो कोड ऑफ कंडक्ट प्रोफेशन में, और एम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉयर तय करता है कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट कैसा रहेगा? अब कोका कोला का मैनेजर पेप्सी के मैनेजर के साथ तो नहीं दिखेगा, सीधा हिसाब है ना, दिखा तो पता चलेगा सीक्रेट शेयर हो रहे हैं, तो ऐसा दिखेगा नहीं। तो कुछ कोड ऑफ कंडक्ट है कि तुमको प्रोफेशनल यूनिफॉर्म में आना है, एग्जीक्यूटिव रहा, ठीक है ना। और बाय द वे, जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, खास करके मिलिट्री में ऑफिसर्स कैडर के लोग हैं, उनका वेट भी 100 kg से, मतलब यदि तुम्हारा हाइट के हिसाब से वेट होता है, तुम्हारा ज्यादा है, तुमको सिविल में भेज देंगे, ठीक है ना। जवान, तुम देखो पुलिस, जो पुलिस में लोग रहते हैं थोड़े से हेल्दी चलते हैं, वहां पे कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, मिलिट्री में कोड ऑफ कंडक्ट है। आर्मी ऑफिसर का वेट तुम देखो, कभी तुमको मोटा नहीं दिखना है, आर्मी में हकाल देंगे वो लोग, सिविल में भेज देंगे। पुलिस में ये सब कायदे नहीं है, तुमने देखा होगा बहुत मोटे पुलिस वाले, बट तुमने कभी आर्मी मैन को मोटा नहीं देखा होगा। वहां पे कोड ऑफ कंडक्ट है, वही वजन कम करो नहीं तो जॉब छोड़ो, ऐसा है। यू हैव टू बी ऑलवेज फिट, क्योंकि कॉम्बैट रेडी रहना चाहिए ना, तो वहां पे हमेशा फिट। उनके बाल भी उनको छोटे काटने होते हैं, तो उसकी तो बैंड बच जाए, एनीमिया खिला तो वजन कम, ऐसा। और लास्ट में एग्जांपल, मैन्युफैक्चरिंग के बजाय तुम रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बोलो, पटेल किराना शॉप बोलो, प्रोफेशन में डॉक्टर बोलो, लॉयर बोलो, चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलो, आर्किटेक्ट बोलो, इंटीरियर डिजाइनर बोलो, है ना, फैशन डिजाइनर बोलो, और कंपनी में मिस्टर राम वर्किंग एज अ मैनेजर, ऐसा भी बोल सकते हैं। कितने पॉइंट्स थे? 10 पॉइंट थे। मैंने लर्न करने का एक टेक्निक बताया था,
ये तुम्हारा टेक्निक एक स्टोरी है, एक लड़का का जो डॉक्टर बनता है उसका स्टोरी है। सबसे पहले स्टैंडर्ड पॉइंट क्या रहेगा, कोई भी डिस्टिंग्विश का, देखो फर्स्ट और 10 पॉइंट रेडी है तुम्हारे पास। फर्स्ट और 10 पॉइंट, एक लड़का का ऑब्जेक्टिव डॉक्टर बनना रहता है। क्यों डॉक्टर बनना रहता है? क्योंकि रिटर्न्स में बहुत सारा पैसा कमाना रहता है, बहुत मेहनत करता है, सवेरे 4 बजे उठता है नेचर के हिसाब से। वापिस एक बार शुरू करो, एक लड़के का ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? डॉक्टर बनना। क्यों? रिटर्न्स में बहुत पैसा कमाना चाहता है। वो नेचर के हिसाब से उठता है सवेरे 4 बजे, ठीक है, बहुत मेहनत करता है, उसको क्वालिफिकेशन आखिर हासिल करता है डॉक्टर का। याद है अपने एक स्टोरी में रजिस्ट्रेशन का भी पॉइंट था, यहाँ पे तुम डाल सकते हो इफ यू वांट, लेकिन उसके बजाय तुम बोलो क्वालिफिकेशन उसको मिल जाता है तो गवर्नमेंट जॉब करता है, और उसमें रिस्क रहता है। कोविड के बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं तो अपना जॉब ट्रांसफर करा लेता है, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट क्लिनिक खोलता है जिसमें 8 लाख रुपए का कैपिटल डालता है। पॉइंट नंबर 8 है ना, तो 8 लाख कर दो, 8 लाख का कैपिटल डालता है और क्लिनिक के कांच में चिपकाता है कोड ऑफ कंडक्ट की, मास्क पहने हुए पेशेंट से अंदर आ सकते हैं और एग्जाम्पल, ठीक है ना। ओके यहाँ पे 8 लाख कर देंगे अपन। पॉइंट नंबर 1 बोलो फटाफट, मीनिंग लास्ट पॉइंट एग्जांपल। एक लड़के का ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? डॉक्टर बनना। तो वो फिर ऑब्जेक्टिव डॉक्टर बनना, क्यों? रिटर्न्स में बहुत पैसे कमाने हैं, नेचर के हिसाब से सवेरे 4 बजे उठता है पढ़ाई को, आखिर वो क्वालिफिकेशन हासिल कर लेता है डॉक्टर का, उसके बाद गवर्नमेंट जॉब मिलता है उसको। क्वालिफिकेशन क्या है, बट उसमें रिस्क रहता है, बहुत सारे कोविड पेशेंट आते हैं तो ट्रांसफर कर लेता है जॉब इनटू क्लिनिक, उसमें 8 लाख का कैपिटल डालता है, क्लिनिक के बाहर कांच के दरवाजे में चिपकाता है कोड ऑफ कंडक्ट की, मास्क पहने हुए पेशेंट से अंदर आए, ठीक है। लास्ट एग्जांपल देखो, लिख के निकालो स्टोरी, स्टोरी नहीं पॉइंट्स,